उदयपुर के हाउसिंग बोर्ड मतदान केंद्र पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया परिवार सहित मतदान करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मतदान है। उसके निर्णय से ही सरकार बनती और बिगड़ती है, इसलिए 100% मतदान करना चाहिए। देश निर्माण को समझकर करना चाहिए। नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और उनकी नीतियों को समझकर मतदान करना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, इसको ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए। सरकार की सोच क्या है, सरकार देश बनाने में क्या चाहती है, इन बातों पर विचार करके मतदान करना चाहिए। सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो मतदान, और मतदान जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और इसी से सरकारें बनती है और मिटती है। तो मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के द्वारा जो देश का विकास और देश की तरक्की और देश का सम्मान बढ़ना है, वही एकमात्र साधन है। और इसलिए सभी लोगों को ईमानदारी से 100% मतदान करना चाहिए। और मैं भी आसाम से केवल और केवल इसीलिए आया हूँ कि मेरा मतदान सूची में यहाँ नाम है, और इसके कारण से यहाँ मतदान करने के लिए ही मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मतदान ही एकमात्र भारत के भविष्य का सबसे मजबूत साधन है। उसको आप ईमानदारी से और समझ करके देने का प्रयास करोगे तो देश का भला उसमें हो जाएगा। तो आप हमेशा से राजनीतिक स्वच्छता के बड़े पक्षधर रहे हैं, चाहे जिस भी आप अपनी उसमें रहे भूमिका में। अभी जो दौर जिस तरीके का आप देख रहे हैं, कितना आप उसको महसूस करते हैं, क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि जनता को सबकी बातें सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय वही करना चाहिए जो देश हित में हो। उसको ताकड़ी में तोल करके लोकतंत्र के इस मत का उपयोग करना अगर देश की सारी जनता ईमानदारी से सीख जाए तो फिर इस राजनीतिक पार्टियों को ये जो प्रचार करने की और ये धूतक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर दुर्भाग्य से अभी तक भी हमारे देश में लोकतंत्र की इतनी समझ नहीं डेवलप हो पाई है कि बिना किसी के भी आग्रह किए भी वो मतदान कर सके। अच्छा दिन तो वो आएगा, काफ़ी पहले से सुधार हुआ है, पहले से एक तरह से लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हुआ है। अच्छे धराशायी होते हुए देखे हैं और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चुनाव जीतते हुए भी देखा है। तो मैं सोचता हूँ जनता शिक्षित तो हो रही है, लेकिन अभी भी मतदान का प्रतिशत कम होना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा निशान नहीं है।